हे गुरुदेव, आप अब निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के आप अपने यज्ञ को प्रारंभ करो। हम दोनों भाई आपकी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। रावण महाराज की जय। नहीं बोल रहे हो, पाप लगेगा। जोर से जय बोलिए, बोलिए रावण महाराज की, सुबाहु मारीच महाराज की, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ये हमारा काम है, काम है रावण के दरबार के। हम रत्न है अनमोल, हमको मिली सेना की ये भारी टोल। उस धर्म का तो नामो निशान ही मिटा देंगे। मिट गया महाराज। संसार का राजा अपने राज्य में धाक जमाता है, घर का स्वामी अपने घर पर ही रौब जमाता है, लेकिन हमारे महाराज रावण का वो दबदबा है, सारे संसार को विदित है। उस पर भी हम उनके सहायक सेनापति हमारे सामने कोई भी आने न पाया, और भूल से आ भी गया तो बच करके जाने न पाया। कोई नहीं आया है महाराज। सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर आया है उसका नौक पर तलवार की। सत्य है महाराज। सुनाओ नौकानल, सब कुशल से तो हैं, कुशलात जी। सुनाओ। सब कुशल है महाराज, कोई कष्ट नहीं है। क्यों नहीं, होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आज हमारे समान इस संसार में दूजा कोई बलवान नहीं है। आज यश मेरे प्रताप का कहा नहीं छाया है। कोई भी वीर लड़ने सन्मुख नहीं आया है। आज इस संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो हमारे सामने आकर के युद्ध कर सके। परंतु सुनाओ। वज्रदांत रक्त प्रिय ताम्रनयन बलवान, लोकानल कोलाहल है आनंद महान। सरकार, जो आनंद हमको प्रभु सो इंद्र हुकू नाय, और भूखे रहे निस दिवस पेट भरन कहाँ जाए। क्या कहा? भूखे मर रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है। खाने को कुछ नहीं मिलता। मिला। अरे जलचर, थलचर, गगनचर, भांत भांत के जीव हेत तुम्हारे ही सकल बिरचे जीव अतीत। क्यों महाराज? कुछ भी नहीं मिला। क्या बताऊं महाराज, एक गधा मिला था, 6 मास 9 दिवस में गधा मिला था एक, और उसको भी ये खा गया, भूखा रह गया पेट। आकाश में उड़ने वाले सबको खा लिया। सबको खा लिया। जैसे कौआ को खाया, कोयल को खाया, मोर को खाया, तोता को खाया, हंस को खाया, सबको खा लिया, किसी को नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, एक को छोड़ा है। क्या? उसे छोड़ा है वो लपंग लपंग लपंग। पतंग बोल पतंग। हाँ, वही पतंग को छोड़ा है। वो किस लिए? वो इसलिए छोड़ा है कि कभी कभी आपका जी करने लग जाए कि आज पतंग उड़ाएंगे, पेच लड़ाएंगे, इसलिए उसे छोड़ दिया है। ओह जल में रहने वाले
जल में सबको खा लिया। महाराज सबको खा लिया, कछुआ को खाया, मछली को खाया, बुगला को खाया और सबको खा वगैरह लिया। वगैरह सबको खा लिया, केवल एक को छोड़ा है। वो क्या? वो है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, कश्ती कश्ती, ओ, नौका नौका। वो किस लिए? आपका मन करने लग जाए कि नौका विहार करना है, इसलिए आपके घूमने के लिए उस नौका को छोड़ दिया। चार पैर वालों में से सबको खा लिया। सबको खा लिया महाराज। भैंसा को खाया, भैंस को खाया, ऊंट को खाया, हाथी को खाया, मनुष्य को खाया। खा जाऊंगा अभी। कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, एक को छोड़ा है। क्या? आर पाई आर पाई। चार पाई बोल। हाँ वही चार पाई। वो किस लिए? वो इसलिए छोड़ा है कि कभी कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आराम करने के लिए चार पाई चाहिए। अरे कहा कहो चित को चयो भयो न एक काज, वज्र छीन ले तो नहीं भाग गयो सुरराज। वो देवताओं का राजा इंद्र भाग गया प्राण बचाकर, नहीं तो वज्र को छीन लेता, वहीं उसे समाप्त कर देता। सरकार अब तो भूख लग रही है। ओ, रंग नहीं जम रहा है। रंग जमेगा कहाँ से, भूख लग रही है। जमेबी कहाँ से, न शराब है न कबाब है, हैं? हाँ सरकार। जगह जरेगा भी कहाँ से? ना कुछ पीने को है ना खाने को है, हम तो पीने खाने वाले लोग हैं ना। क्यों ना बनाया भट्टी शराब की, ओ हो। क्यों ना बनाया भट्टी शराब की, इंसान बना के उसने मिट्टी खराब की। सरकार मैं तो आपसे ये कहूंगा कि शराब पीना छोड़ दो। क्यों? शराब बहुत बुरी वस्तु है। क्या? हाँ सरकार। कैसे? खाना खराब कर दिया मेरा शराब ने। अच्छा, जो दिन नहीं देखा था वो दिखा दिया शराब ने। एक दिन हमने शराब पी ली, ज्यादा नशा हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ सरकार, क्या हुआ? एक नाली थी मलमूत्र की जिसमें हम गिर पड़े। है? शराब पीकर एक नाली थी, उस नाली में हम गिर पड़े। अच्छा, नाली थी मलमूत्र की जिसमें हम गिर पड़े और हजारों तमाशी वहां आके हो गए खड़े। लोग देखने के लिए चले आए। हाँ, ये क्या लेकिन हुआ? सरकार क्या हुआ, एक दिन सरकार मेरे साथ में एक ऐसा मजाक हुआ और खुला देख मेरा मुंह उस कुत्ते ने पेशाब किया। इसलिए सरकार शराब छोड़ दो। अरे इसका नाम है लाल परी, जिसे हम कहते हैं सुरा, और देवताओं को भी नहीं मिलता है इसका मजा। कुरान में ना पुराण में ना इंजिल में जिसे पाया, और विस्की की लगी चुस्की सब ब्रह्म नजर आया। खुदा नजर आया। खुदा को पाने के लिए कोई उल्टा लटकता है, कोई नाक रगड़ता है, कोई सीधा लटकता है, लेकिन खुदा राम रहीम मिलता है कब? कब मिलेगा महाराज? दुनिया छूटती है जब। जेल में मिलेगा। और दुनिया छूटेगी कब? बोतलें उड़ती हैं तब। की शराब पीता हूँ मंदिर में बैठकर, शाकी शराब पीता हूँ मस्जिद में बैठकर। क्यों? क्यों? अरे जब दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं। सरकार अब तो नशा। शाकी शराब पीता हूँ मस्जिद से दूर दूर। क्यों? क्यों? थोड़ी सी बची है, कहीं खुदा ही ना मांग ले।
अरे भूख लगी है, भूख लगी है सरकार। भूख लगी है, हमें भी भूख लगी है। जाओ हमारी चाची का पता लगा कर आओ। आपका हमारी चाची कहाँ है? वो आएगी, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करेगी। हाँ सरकार, बहुत दिन हो गया चाची का दूध भी नहीं पिया है। हाँ दूध पिएंगे, जाओ ढूंढ कर लाओ तभी चाची पेट को। भरेगा। ए भाई लोकानंद, आइए कहाँ हो? सुनो, चाची को ढूंढने जा रहे। चले? चलिए। अरे मैं तो चाची को ढूंढन जाऊं रे, ओ मैं तो चाची को ढूंढन जाऊं रे, मैं तो चाची को ढूंढन जाऊं रे। कोलानंद, कहिए। देखो, चाची जो हमारी है वो साधु महात्माओं को खाती है। आ रही है। कई साधु महात्माओं को खा लिया था उसने। अच्छा। और हो सकता है चाची किसी साधु महात्मा को खाने ही गई होगी। इसलिए चलो जंगल की ओर चलते हैं। चाची जंगल में ही रहती है, वही साधु आत्माओं को खाती है। हाँ चलो चल करके ढूंढते हैं। चलो ढूंढ के लाते हैं। ए भाई कोलानंद, कहो भाई लोकानल। भाई देखो चाची सो रही है। चाची सो रही है? चाची है ये। अच्छा। और चाची को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और चाची यहाँ सो रही है। हैं? किसी साधु महात्मा को खा करके सो रही है। इनको भी खजाना है चाची के द्वारा। चाची, चाची को जगाओ। चाची, चाची, कुर 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 कुर। ए, क्या है ये क्या कर रहे हो? ये? राक्षसों की भाषा है। राक्षस ऐसे ही जगते हैं। जरा जोर से बोल के जगाओ। चाची, और जोर से। चाची, और जोर से। चाची, और जोर से। और जोर से। जरा धीरे से बोल के जगाओ। चाची, और धीरे से। चाची, और धीरे से। चाची, और धीरे से। चाची, और धीरे से। चाची। और धीरे से। और क्या फट जाऊं? अरे भाई देखो तो सही, चाची इतनी गहरी नींद में क्यों सो रही है? सुनो सुनो सुनो, ऐसा है बेटा, चाची को सोने दो। अच्छा। सुनो, महाराज के पास चाची को ले जाएंगे तो महाराज सारा दूध पी जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे। सही कह रहे हो। इसलिए बेटा हम चाची का पहले दूध पी लेते हैं। पहले दूध पी लीजिए, फिर चाची को जगाएंगे। हाँ ये सही रहेगा। ये सही रहेगा ना? हाँ। पहले मैं पीता हूँ। पी के आइए। क्या हुआ? भाई लोकानंद, क्या हुआ? चाची का दूध कुछ खट्टा खट्टा लग रहा है। खट्टा खट्टा लग रहा है? बेटा मामला कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही लग रहा है। चाची का दूध हो गया खाटा और चाची का हो गया सपाटा। चाची मर गई? पहले देख लेते हैं पहले कि हम- चाची की तबीयत खराब तो नहीं है। नबज देख लीजिए चाची की। वो मेरा वो कहा है भेंटर। चाची की नबज देखिए। बेटा कहिए। चाची की नबज तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कुछ नहीं बोल रही। अभी थर्मामीटर को देखते हैं। हाँ। ए भाई कोलानंद, कहो भाई। गजब हो गया। क्या हो गया?
चाची तो थर्मामीटर को पार कर गई है, थर्मामीटर को पार कर गई, थर्मामीटर को पार कर गई, चाची मर गई। चाची मर गई। हमारा क्या ले गई, चाचा को रड़ुआ कर गई। हाँ सही कह रहे हो, चाची मर गई, चाची मर गई। थोड़ा रो लेते। हाँ नहीं रोऊंगा नहीं, क्यों? आंसू निकलेंगे, बाढ़ आ जाएगी, ये लोग बह जाएंगे, अच्छा इसलिए रोऊंगा नहीं। लेकिन सुनो, कहिए। चाची अभी हमारी ताजा मरी है, हाँ इसे मारने वाला इस वन में ही होगा। चलो पहले उसको देखते हैं, हमारी चाची को किसने मारा है। चलो पता लगाते हैं। बेटा, जिसने हमारी चाची को मारा है छोड़ेगा हमको भी नहीं। हाँ सही कह रहे हो, हैं? चलो पहले मुलाकात करते हैं पहले पता लगाते हैं। चलो चलो। अरे चाची किसने? ए भाई, हाँ भाई, तुझे पता है इस समय हम कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? इस समय हम भैंसा मटर बाबा की कुटिया पर आ गए हैं। अच्छा, विश्वामित्र बाबा हाँ हाँ, हमारा बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा। बड़ा यज्ञ करता है। हाँ हमको खाने को घी नहीं मिलता, वो अग्नि में डालता है जो स्वाहा आहा। सुनो, देखते हैं बाबा क्या कर रहा है। चलो चल करके देखते हैं। ए भाई कोलानंद, कहो भाई। देखा तुमने, बाबा वैसे तो हमारा दुश्मन है, हाँ, पर कभी कभी अच्छा काम करता है। क्या किया है? देख कितनी अच्छी मूर्ति लाया है, हैं? कितनी सुंदर मूर्ति है। कितनी सुंदर मूर्ति है। ऐसा कर सुन, हाँ एक मूर्ति को तो तू ले चल अपने घर, अच्छा, अपनी छत पर खड़ी कर देना, हाँ लोग बाग देखते रहेंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। और एक मूर्ति को मैं ले जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे? मैं मैं तो इसको रोड पर खड़ा कर दूंगा। अच्छा, बहुत जो आएगा वो ही पैसा चढ़ाएगा, धंधा हो जाएगा। तो मैं छोटी वाली को लेता हूँ। हाँ, तू छोटा है, तू छोटी लेगा, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी वाली लूंगा। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। तो पहले तू लेके आ। पहले मैं लेके आता हूँ। हाँ, इसको रख दे, अच्छी मूर्ति है। क्या हुआ? अरे भाई, अच्छा, मैं मूर्ति को लेने के लिए गया बाबा ने? और बाबा ने मेरा बड़ा स्वागत किया। अच्छा, खाने को मुझे लड्डू दिए, लड्डू। मोमथार नहीं दिया? नहीं नहीं, मोटे मोटे लड्डू। अच्छा, और बाबा से मैंने कहा, बाबा बाहर हमारे कोतवाल साहब खड़े हैं। अच्छा, तूने मेरा नाम बताया? हाँ, बाबा डर गया होगा, डर गया। बाबा डर गया होगा। हाथ जोड़ के बोला, जाइए और अपने कोतवाल साहब को भेज दीजिए। देख सुन, अब हम जा रहे हैं। तो मैं तो रसगुल्ले मिलेंगे, रसगुल्ले। ओए होए रे रसगुल्ला। हाँ, तुमको क्या मिला? लड्डू लड्डू। बेटा, मुझे हलवा भी मिलेगा, मोमथार भी मिलेगा। देख, अभी जा रहा जाइए हूँ, जाइए। अभी जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? अरे, जैसे ही मूर्ति से हाथ लगाया, मूर्ति तो पिट पिट करने लग गई। बेटा सुन, ये बाबा बड़ा क्रांतिकारी है। बाबा ने पता है क्या कर रखा क्या है? कर रखा है? मूर्तियों में करंट फिट कर रखा है। अच्छा, हम जैसे ही मूर्तियों से हाथ लगाते हैं, बाबा भीतर से बटन दाब देता है, मूर्ति पिट पिट करने लग जाती है? ऐसा ही है। ये मूर्ति है या मूर्ता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बेटा, मुझे तो लग रहा है दाल ही काली है। हाँ, हैं? इनसे बात करो। देखो, इनके तो आंख नाक भी चल रहे हैं, हाँ, ये हलते भी हैं। हलते भी हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते भी हैं। मुस्कुराते हैं। देखो, पल्ला तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है। तो इनसे बात करें? बात करो। इधर आइए जी। अरे, ये तो चलते भी हैं। चलिए जी।
अरे ये तो बोलते भी हैं। बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कहिए एक जी। तुम हो फटेबाज की तरह बोलते हो, हाँ, एक ये है कितना मीठा बोलते हैं, हैं? इनसे पूछिए कहाँ से आए हैं। थोड़ा पोजीशन बना ले। हाँ, जरा नाक वाक पहुंच लीजिए। ए जी ओ जी सुनो जी, कहिए जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राम। आम। कौन से आम हो? कमली आम हो, दशहरी आम हो, या लंगड़ा आम हो, या चूसा आम हो? कौन से आम हो भाई? आम नहीं है, हमें राम अच्छा राम है, तो ये भी बोलते हैं। बोलते हैं। इनका नाम क्या है बुलाइए जरा। आइए, कहिए। ये तो बड़े कड़क बोलते हैं, कहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लखन लाल है। लक्ष्मी आम है। लक्ष्मी नाम नहीं, और? लक्ष्मण नाम है। अच्छा लक्ष्मण है। हाँ। अच्छा ये पीछे आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्यापुरी से आए हैं। वो सरजू वाली अयोध्या। हाँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? हमारे पिताजी का नाम है चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। क्या आपके पिताजी को चक्कर आते हैं? अरे चक्कर नहीं आती है, उनकी उपाधि है केस क्या? चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और माता जी का नाम क्या है? ए, उनको क्या मतलब है? अच्छा मतलब नहीं है। नहीं। अच्छा ये बताओ यहाँ वन में किसके साथ आए थे? हम मुनि विश्वामित्र के साथ आए थे। भैंसा मटर के साथ। तो कितने दिन हो गए तुमको वन में आए? हमको हो गए 2-3 दिन। 2-3 दिन। हाँ। तो यहाँ आके तुमने किसी का मर्डर किया है? मारा है। मारा है? हाँ। मारा है, ए भाई लोकानंद, कहिए भाई। मुजरिम साहब बयान कर रहा है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाँ, तो पहले पूछ लेते। पहले पूछ लो और किसी को मारा हो। अच्छा ये बताइए, तुमने जिस स्त्री को मारा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ताड़का। ताड़का? ताड़का? हाँ। लेकिन सुनो, बहुत सी ताड़का है। हो सकता है इस माइक वाले की मम्मी का नाम भी ताड़का है, उसे मार दिया हो। ऐसा ही लग रहा है भाई। तो थोड़ा और कुछ पूछ ले। निशानी पूछ लो कुछ। सुनिए, हाँ। आपने जिस स्त्री को मारा था उसके मूंछ थी? स्त्रियों की पूछ नहीं होती। कौन कहता है? हमारे घर पर एक बिल्ली है, बहुत बड़ी बड़ी मूंछ है। अरे वह तो एक जानवर है। अरे है तो स्त्री। अच्छा ये बताइए, जिस स्त्री को मारा था उसके पूंछ थी? स्त्रियों की पूछ भी नहीं होती है। भाई वाह, हमारे यहाँ 4 भैंसिया बंधा है, इतना लंबा पूंछ है। वह पशु है। तो स्त्री। अच्छा ये बताइए, तुमने उसे मारा तो मारा, लेकिन उसका खून क्यों निकाला? जब मारेंगे तो खून तो अपने आप ही निकल जाएगा। बात तो सही है। सही कह रहे हैं। ए लोकानंद, हाँ, सुनिए, बताया आपने जिसको मारा है उसके पुत्र हैं सुबाहु मारीच। फिर क्या करें? वो तुमको मार डालेंगे। सुनो, हाँ। हम ऐसे ही खगमृगों को ढूंढते हुए इस वन में डोल रहे हैं। ऐसे हम जैसों को हाँ। सबको मारने आए हो? सबको ही मारेंगे। किसी को छोड़ते नहीं हो। छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हो भाई? जो रण में पीड़ दिखा देता उसे छोड़ देते हैं। ठीक ये सही है। ठीक है, क्या ठीक हम है? जाने तुम जाने, हटो पीछे। ए भाई कोलानंद, कहिए भाई लोकानल। ऐसा है चाची को जिसने मारा था उसका भी पता मिल गया, मिल गया। लेकिन ऐसे ही महाराज के पास में जाएंगे तो महाराज मार डालेंगे। मार डालेंगे। तू ऐसा कर, मैं तो हंसता हुआ चलूंगा, तू रोता हुआ चल। हाँ, ये ठीक रहेगा। हैं? हाँ। रो जल्दी रो। चाची, चाची, चाची। तू क्यों हंस रहा है? ये क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? महाराज ये क्यों हंस रहा है? क्यों हंस रहा है? हमने चाची का पता लगाने के लिए भेजा। क्या हुआ चाची का? महाराज, चाची मर गई। हे! चाची मारी गई? चाची मर गई।
चाची में 10,000 हाथियों का बल है। तो कोई 20,000 हाथियों वाला आ गया होगा, उसने मार दिया। इसका पता लगाया कौन है? पता लगाया, कौन है? वो है ना विश्वामित्र। ओ वो अपने साथ में 2 लाल लाया है। नहीं, लाल नहीं, वो अपना काल लाया है। एक को करो चट, एक को करो पट और बुड्ढे की खोपड़ी में मारो लट। आक्रमण! आक्रमण! यही है वो राजकुमार। इसी ने मारा है। अरे एक नारी को मारकर उछल रहा रणवीर बचकर जा सकता नहीं। आ पहुंचा मारीच संभल कर कदम बढ़ाना है मुनासिब, आज यहां से जिंदा जाना। मारीच ऐसी बातों से तू मान न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। हम हैं आजाद, किसी देश के गुलाम नहीं। हमको किसी की हुकूमत व इज्जत से कोई काम नहीं। तृष्णाए लव होगा, पानी का दूंगा जाम नहीं। तुझे रुला रुला करके नहीं मारा तो राम मेरा नाम नहीं। तो मंजरे आलम नजर आएगा खूनी रंग में। आसमां तक खून के छींटे पड़ेंगे जंग में। तो सही हर अब्र के खुराक हरमल खून हो। खून टपके खून बरसे दहर खूना खून हो। आज सूर उदय उदयाचल में पक्षी मोर उदय कहूना। कदली एक ही बार फले दूजी बार फले कहूना। सिंगनी एक ही सिंह जने दूजो सिंह जने कहूना। ये क्षत्रिय रण में पाम धरे तो पीछे पाम हटे कहूना। मैं देखूं अगर हिना को सुर्की निकाल लूं, डालूं निगाह दर्द पर तो खींच छाल लूं। कज रफ्त की करूं विष से हलाल लूं। दुश्मन से लड़ने के लिए सूरज की ढाल लूं। फौजों के जमे मोर्चे दुश्मन उखेड़ दूं। चाहूं तो तेरे बखिए उधेड़ दूं। अरे अब तक तू सोया होगा उन मखमली गधेलों पर। आज तुझे मार कर सुला दूंगा इन मिट्टी के ढेलों पर। देखते हैं कौन किसे सुलाता है, कौन किसे मारता है। आज तू अपनी मौत से बच नहीं सकता। अरे हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो रण में पीठ दिखा जाए। देखते हैं रण में चलता है चाल कौन, ठहरेगा युद्ध भूमि में माई का लाल कौन। युद्ध कर। मारे छन साचर कोही, जय सहाय धावा मुनि धोही। सुन मारी छन साचर कोही, जय सहाय धावा मुनि द्रोही। इस मारी से मुझे अभी आगे भी काम लेना है। क्यों नहीं, मैं इसे बिगर फरका बाण मार करके समुद्र के उस पार फेंक देता हूँ। बिन फर बाण राम तुहि मारा, सतयोजन का सागर पारा। सतयोजन का सागर पारा। ये क्या इस बच्चे ने हमारे भाई मारीच को आसमान में उड़ा दिया है? उसे आसमान में उड़ाया है, तुम्हें धरती में मिलाएगा। लोकानल महाराज, इस बच्चे ने हमारे भाई को आसमान में उड़ाया है। तुम्हें धरती में मिला देगा। सुनो, हम देख रहे हैं ये दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। छोटे हैं, इनको हम अगर समाप्त करते हैं तो ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। इसलिए इनसे युद्ध करने में हमारे हाथों को लज्जा आती है। तुम जाओ, जाकर के इन दोनों बच्चों का धड़ से सर अलग कर दो। जाओ, तलवार दो, दोनों बच्चों को मार डालो। अगर तुमने
इन दोनों बच्चों को मार दिया तो जो तुम मांगोगे वह इनाम मिलेगी। अगर तुमने नहीं मारा तो हम तुम्हें समाप्त कर डालेंगे। सरकार, ऐसे पकड़ना है? सीधा पकड़ो, सीधा? इधर से पकड़ो, ऐसे जाओ, दोनों को समाप्त कर दो। मैं मारूंगा? और कौन मारेगा? सरकार, मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा। मच्छर नहीं मारा, कोई बात नहीं, इन दोनों बच्चों को मार के आ। मैं मारूंगा। अगर तुमने मार दिया इन दोनों बच्चों को तो मोह मांगा इनाम मिलेगा। अगर नहीं मारा तो हम तुझे मार डालेंगे। ओ माय गॉड, डबल आईसी। हटिए भी आगे से आप। जाओ। कहाँ है बच्चे? हाँ करिए, युद्ध करिए। करिए। क्या हो गया? कैसा युद्ध करोगे? कैसा युद्ध होता है? युद्ध तो युद्ध ही होता है। हम करते हैं धर्म का युद्ध। ये कौन सा युद्ध है? हम के लड़ाई शुरू, लड़ाई शुरू, हम के लड़ाई बंद, लड़ाई बंद। चलो ठीक है। ठीक है ना? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। लड़ाई शुरू, बंद 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 बंद। ओ हो लोकानान, मामला गड़बड़ है। आइए, इधर आइए। लड़ाई ऐसा है, धर्म का युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो फिर कौन सा लड़ोगे? बाप का लड़ लो। तो आप हमें मारोगे या छोड़ोगे? हमने बोला नहीं तुमको, जो हम तो तुमको अवश्य ही मारेंगे। ये भी मारेंगे, और इनसे युद्ध नहीं करेंगे तो महाराज भी मारेंगे। आज तो मरना फाइनल, आज तो मरना है। लेकिन ऐसा है, ना तो महाराज के हाथ से मरेंगे ना तुम्हारे हाथ से मरेंगे, हम अपने आप ही मर जाएंगे। ये तो सबसे अच्छा होगा, तुम अपने आप ही मर जाओ तो। लेकिन भाई एक बात पूछ लेते हैं इन लोगों से, भैया आप बताना, हमारी जिंदगी का फैसला आपके हाथ है। ओ अम्मा, बताना हमको, ये कौन है? राम जी। राम जी है ना? और वो है राक्षस। अब राक्षस के हाथ से मरे तो नरक मिलेगा, और राम जी के हाथ से मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा ना? हाथ उठा के बताइए, स्वर्ग मिलेगा? हाथ उठा के बताइए, स्वर्ग मिलेगा? तो आ जाइए, जिन जिन को स्वर्ग में जाना है आ जाइए। हैं? हमारे लिए ही स्वर्ग है। तुम ऐसा है, हम अपने आप मर रहे हैं। आप लोग तीन बोलना, हम मर जाएंगे। बोलो तीन। अरे तीन, ऐसे तीन। अबे एक से शुरू हो, एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा। अरे तीन कर रहा है, बोलो। अरे एक से दो आएगा, हम अपने आप मर जाते हैं। दो और ये तीन। वाह, बड़ा सच्चा सेवक था हमारा, जो कि आज हमारी खातिर इसने अपनी जान दे दी। बहुत याद आएगी हमको इसकी। याद आएगी। क्या करना चाहिए? अब तो ये मर गया, अब हमको इसकी याद आएगी तो हम क्या करें? अरे याद आया, ऐसा करो, इसके धड़ को शरीर से अलग कर दो। अच्छा, ठीक है? और जब इसका जो सर रहेगा, इसको जब हमको याद आएगी देख लिया करेंगे, ठीक है ना? तो हम तीन बोलते हैं, इसके सर को धड़ से अलग कर देना। जो आज्ञा महाराज। 1 2 और ये 3।
तो मर गया था। कौन कह रहा है मैं मर गया था? अरे हमने देखा था। अरे महाराज, जब आप मुर्दे का सर काटेंगे तो मुर्दा चिल्लाएगा नहीं? अच्छा चिल्लाएगा? चिल्लाएगा। मुर्दे को ही मार रहे। हट जा पीछे, कोई बात नहीं। ए बच्चों, अभी तुम दोनों भाइयों को समाप्त कर देता हूँ, आओ मुझसे युद्ध करो। फिर भर बाण राम कही मारा, सतयोजन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, पावक सर सुबाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, मार्य सुर ध्वज निर्भयकारी, स्तुति करई देव मुनि झारी, स्तुति करई देव मुनि। अब तुमको युद्ध करना है? नमस्ते। हम नहीं समझते। हम युद्ध नहीं करेंगे। नहीं करना है? अभी तो और राक्षसों को लाना नहीं, तुम्हारे पास में सबको मरवाना है। ठीक है तो जाओ। सुनो, हाँ, किसको छोड़ते हैं? जो रण में पीठ दिखा देता उसे छोड़ देते हैं। पहले तो हमारा पेट देखिए। देख लिया। पापी पेट का सवाल है, ठीक है? अब हमारी पीठ देखिए। ये भी देख ली। और हमको छोड़ दीजिए। जाइए। बाय। हे श्री राम, कहिए गुरुदेव। जिस कार्य के लिए हम तुम्हें अयोध्या से महाराज दशरथ से मांग कर लाए थे, वो कार्य हमारा पूरा हुआ। अब हमारे पास मिथिलांचल से, जनकपुरी से पत्र आया है। महाराज विदेहराज एक धनुष यज्ञ का मेला रचा रहे हैं और अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। देखो, जिस कार्य के लिए मैं तुम्हें मांग कर लाया था, वो कार्य तो मेरा पूरा हो गया। मेरी यज्ञ पूरी हुई। अब यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ सकता हूँ, और यदि चाहो तो मेरे साथ चलकर के वहाँ जनकपुरी में मेला देख सकते हो। क्यों नहीं गुरुदेव, हम अयोध्यापुरी तो वापस चले ही जाएंगे, परंतु आपके साथ हम जनकपुरी जाकर के उसके बाद ही अवध को जाएंगे। हे गुरुदेव, हम आपके साथ में धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए चलेंगे। आइए राम। यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये बड़ा ही भयानक जंगल है। इसमें कोई पशु पक्षी जानवर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कैसा वन है गुरुदेव? यहाँ के सभी वृक्ष सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं और यह मानव के रूप में एक प्रतिमा है। यह कैसे गुरुदेव? कृपा करके आप हमें बतलाएं। ये बड़ी करुणानंदन कथा है। इसे हम तुम्हें अपनी योग दृष्टि से दिखाएंगे। दिखलाइए गुरुदेव। आओ हमारे साथ। महाराज की ये प्रजापालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो। आज महाराज इंद्र आपकी जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो, हमारा सुफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की। जय शिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वशम तम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिसकी कृपा कटाक्षे मूक हो वाचाल, हम सब की रक्षा करे वह शंकर दीन दयाल। चंद्रदेव, सूर्यदेव, आज देखो तो सही हमारे इस देवलोक में, आज हमारे देवलोक में सब प्रकार से सभी देवताओं को आनंद है। आज हमारे इस देवलोक में किसी भी देवता को कोई कष्ट नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो कि हमारे देवलोक के तरफ देख भी सके। आज राजा हो रणधीर जमाने में अकेला,
कोई कर नहीं सकता संग राम में मुकाबला मेरा। मैं डालूं जिधर नजर उधर 16 बार हो, खींचू जिधर शमशीर उधर हाहाकार हो। आज मेरे समान इस संसार में दूजा कोई बलशाली नहीं है। नहीं है महाराज। परंतु आज हमारे देवलोक की ओर देखिए, दिखाइए। हमारे देवलोक में एक से एक सुंदर अप्सराएं, हमारे देवलोक में जो हमारे जी को बहलाती हैं, जो कि हर समय हमारी आज्ञा का पालन करती हैं। हम देवता भी बहुत सुंदर हैं। हमारे यहाँ पर जो भी अप्सरा है वह भी अपार सुंदर है। हमारी पत्नी भी अपार सुंदर है। देवलोक में सब लोग अति सुंदर हैं। परंतु आज मैं जानना चाहता हूं, जितनी सुंदरता हमारे ऐसे देवलोक में है, क्या उतनी सुंदरता उस मृत्यु लोक में है? जितनी सुंदर अप्सराएं हमारे देवलोक में रहती हैं, क्या इतनी सुंदर कोई स्त्री उस मृत्यु लोक में भी है क्या? हाँ महाराज। है? महाराज, मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करता हूं तो सभी सुंदर स्त्रियों को मैं भली प्रकार से देखता हूं, लेकिन मैंने देखा है जितनी सुंदरता मृत्यु लोक में है आपके देवलोक में नहीं है। हाँ महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो चंद्रदेव? जितनी सुंदरता उस मृत्यु लोक में है, क्या हमारे देवलोक में नहीं? सत्य है महाराज, देवलोक में नहीं है। अरे वाह! यदि देखा जाए तो मृत्यु लोक पर गौतम ऋषि जी रहते हैं और उनकी पत्नी है अहिल्या। उस अहिल्या इतनी सुंदर है कि उसके सुंदरता के सामने अमरावती भी फीकी है। और अमरावती में इस देवलोक में निवास करने वाली आपकी महारानी सची अथवा जो आपकी अप्सरा है, वे भी उसके समान तुच्छ दिखाई देती हैं, कभी अहिल्या की बराबरी नहीं कर सकती। चंद्रदेव अपार सुंदर है महाराज गौतम की पत्नी अहिल्या। सत्य कहा, सत्य कहा तुमने। जो मृत्यु लोक में गौतम ऋषि हैं, जो उनकी पत्नी है अहिल्या, वह अपार सुंदर है। आज मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। जिस अहिल्या की तुम चर्चा कर रहे हो, जिस अहिल्या की तुम सुंदरता का बखान कर रहे हो, उस अहिल्या का विवाह मेरे साथ में हो रहा था। परंतु किसी कारणवश उस अहिल्या का विवाह ऐसे देवराज इंद्र के साथ में नहीं हो सका। जिस समय मेरा विवाह उस अहिल्या के साथ में हो रहा था, मैं बड़ा ही प्रसन्न था। परंतु जैसे ही मैंने सुना कि अब मेरा विवाह उस अहिल्या के साथ में नहीं होगा, तो मेरे हृदय में बड़ा ही कष्ट हुआ। और उसी दिन से मेरे हृदय में आग लगी हुई है। मेरा ये हृदय जलता ही रहता है। आज उसी अग्नि पर तुमने आज घी डाल दिया है, उस अग्नि को और तेज कर दिया है। पानी डालने महाराज, पानी। परंतु चंद्रदेव, हम उस अहिल्या के साथ में छल करना चाहते हैं। सुनाओ, उस अहिल्या के साथ में हम किस प्रकार से छल कर सकते हैं? महाराज, जो आप कह रहे हैं ये सब असंभव है, संभव नहीं है। क्योंकि प्रथम तो अहिल्या जो है वो पतिव्रता स्त्री है। द्वितीय बात, गौतम ऋषि
हर समय अपनी कुटिया में निवास करते हैं, कुटिया में रहते हैं, फिर भला आप अहिल्या के साथ में छल कैसे कर सकते हैं? चंद्रदेव, कोई उपाय तो होगा, ऐसा कोई समय तो होगा जिस समय कुटिया में अकेली अहिल्या रहती हो, ऐसा कोई समय तो आता होगा। ऐसा कोई समय नहीं है महाराज, परंतु यदि आप आज्ञा देंगे तो ऐसा समय मैं बना सकता हूँ। कैसे बनेगा बताओ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि तभी जागते हैं जब अरुण सखा अपने मुंह से वाग लगाता है, तभी वह गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं अरुण सखा बनूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, अर्धरात्रि में मैं बाग लगाऊंगा। गौतम ऋषि समझेंगे कि प्रातः काल हो गया, वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और कुटिया में अहिल्या अकेली ही रह जाएगी। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत सुंदर। आज तुमको ऐसा ही कार्य करना है। रात्रि के समय अरुण सखा बन करके ध्वनि लगानी है। गौतम समझेगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, वह कुटिया को छोड़ के गंगा स्नान करने के लिए जाएगा और मैं गौतम का रूप बना करके उस कुटिया में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं, आपको जो करना है वो करिएगा, लेकिन मेरा जो काम है मैं अपने काम को भली प्रकार से करूंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ अरुण सखा बन करके गौतम को कुटिया से बाहर करो। बाकी जो हम करना चाहते हैं वह हम स्वयं करेंगे। मुर्गा बन जाओ। हाँ, मुर्गा बन रहे हैं महाराज। बोलता है तो समझो प्रातः काल हो गया, परंतु आज का लोग भगवान की घड़ी को ही काट के खा जाते हैं। तो भगवान की घड़ी पधारी, रूप बदल करके चंद्रदेव बोला मुर्गा, गंगे हर हर गंगे। ये क्या गंगे प्रातः काल की बेला, अरुण शिखा अपने निश्चय समय से ध्वनि कर रहा है। गौतम, तुम तो अपने निर्धारित समय से जाग जाते थे, लेकिन आज हृदय के अंदर ये कैसा विकार उत्पन्न हुआ जो तुम अभी तक सोते रहे। अरुण शिखा न जाने कब से अपनी बांग दे रहा है। ये प्रातः काल का सूचक है। ये हम मानव जाति को चेतावनी देता है। संसार का प्राणी अपने समय से विचलित हो जाता है, लेकिन अरुण शिखा ये कभी अपने समय से विचलित नहीं होता। ये अपने निर्धारित समय से ही बांग देता है। ये हम मानव जाति को चेतावनी है, कभी मानव को अपने समय से विचलित नहीं होना चाहिए। प्रिय अहिल्ये, गंगे हर हर गंगे। स्वामी प्रणाम। प्रिय, प्रातः काल हो गया, हम माँ गंगा का स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमारा मृग शर्म, कमंडल, पूजा की पुस्तकें हमें दो, हम माँ गंगा का स्नान करने के लिए जाएंगे। क्या कहा स्वामी? ब्रह्म मुहूर्त हो गया है? नहीं नहीं स्वामी, अभी तो अर्धरात्रि है, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है। नहीं प्रिय, प्रातः काल की बेला में ही ये अरुण शिखा अपनी बांग देता है। ये हमको चेतावनी देता है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। वे संसार के प्राणियों, आलस्य रूपी निद्रा को त्यागो और भगवान का भजन करो। प्रिय, अरुण शिखा न जाने कब से अपनी बांग दे रहा है। लाओ
प्रातः काल की बेला है, हम माँ गंगा का स्नान करने के लिए जाएंगे। जो आज्ञा। होके रहे रे होनी रानी महारानी सब होनी के गुलाम। होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम। स्नान करके भगवान की पूजा करना, बेटी अंजना से कह देना वो भी पूजा के लिए पुष्प चुन करके ले आए। जो आज्ञा। बेटी का द्वार बंद रखना। गंगे हर हर गंगे। वास्तव में ही अगर मित्र हो तो चंद्रदेव जैसा। चंद्रदेव ने अपना कार्य अच्छी प्रकार से किया, जो कि रात्रि के समय उस गौतम को अपनी कुटिया से बाहर कर दिया। अब मुझे भी विलंब नहीं करना चाहिए, मैं भी गौतम का रूप बनाता हूँ और कुटिया में प्रवेश करता हूँ। होनी के द्वार खोलो, आओ बाहर। प्रिय अहिल्ये, स्वामी, अभी तो आप स्नान के लिए गए थे, फिर अचानक। हाँ प्रिय, मैं स्नान के लिए तो गया, लेकिन अनायास मेरे सर में कुछ पीड़ा होने लगी। इसलिए सोचा थोड़ी देर विश्राम करके मैं पुनः गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। प्रिय, बहुत पीड़ा हो रही है, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। चलिए। कितना सौम्य स्वरूप है आपका। आप सारे संसार को तारने वाली हैं। कोई भी प्राणी भाव से आप में स्नान करता है, भाव से आपका भजन करता है, भाव से आपका दर्शन करता है, उस प्राणी का सहज में भव से बेड़ा पार हो जाता है। हे माँ गंगे, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, अगर मेरी अंत्येष्टि क्रिया हो तो वो आपके ही किनारे पर हो। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मंदाप्यहारम वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथ। और जैसे ही गौतम मुनि मां गंगा में जल लेने के लिए पहुंचे, आवाज हुई, दुष्ट कौन है जो अर्धरात्रि के समय मुझे सता रहा है? क्या आप मुझे? मैं आपका पुत्र गौतम हूँ माँ, गौतम। क्या कहा गौतम? हाँ माँ। लेकिन बेटा तुम तो प्रातः काल आते थे, अर्धरात्रि में क्या आने का कारण है? क्या कहा माँ? ये प्रातः काल नहीं, ये अर्धरात्रि है। लेकिन माँ, अरुण शिखा ने तो अपने निश्चित समय से बांध दी थी, फिर वो क्या है? बेटा जाओ, तुम्हारे साथ में कोई छल हो रहा है। नहीं नहीं माँ, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कोई भी कष्ट नहीं दिया, फिर वो मेरे साथ में छल करने वाला कौन है? कौन है मेरे साथ में छल कर रहा है? ठीक है, यही से योग बल से देख लेता हूं, आखिर कौन मेरे साथ में छल कर रहा है। ज्ञात हो गया, देवताओं का राजा इंद्र वो मेरा वेश बना करके कुटी के अंदर है, अहिल्या के साथ में छल कर रहा है। इंद्र का साथी चंद्र वो अरुण शिखा बन करके मेरी कुटी के द्वार पर बैठा हुआ है। ठहर जाओ दोस्तों, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी करनी का फल मैं तुम्हें भली प्रकार से दे दूंगा। ठहर जाओ, मैं आ रहा हूं। इंद्र का साथी ये चंद्र तो ले
जैसी तूने धृष्टता की है उसका फल भोग। याद रख, जब तक विंध्याचल, हिमाचल, गंगा, यमुना इन सब की मर्यादा बनी रहेगी, तब तक तेरे शरीर में से ये कालिमा नहीं जा सकती। होनी होनी। प्रिय, द्वार खोलो। होनी किसी को न छोड़े, चाहे राजा हो या रंग। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जला करके भस्म कर दूंगा। वारे देवताओं के राजा इंद्र, अरे कौन सा आनंद उपलब्ध नहीं था तेरे उस देवलोक में। एक से एक बढ़कर के देवांगनाएं तेरे उस देवलोक में थीं, लेकिन आज एक भारत की भव्यवाला का सतीत्व नष्ट करने में तुझे लज्जा नहीं आई। आने वाली पीढ़ी क्या तुझसे शिक्षा लेगी? देवताओं का राजा और कृत्य कैसा? एक भक्त से तुझे इतनी ममता हो गई जो मेरा वेश बना करके मेरी कुटी के अंदर है, तो ले मैं श्राप देता हूं तुझे, जा तेरे शरीर में सहस्त्रों भग हो जाए। और तू इतना भी नहीं पहचान पाई ये मेरा पति है या अन्यत्र कोई दूसरा पुरुष? अरे पतिव्रता वो होती हैं पराये पुरुष के हवा के झोंके को देख करके वो पहचान लेती हैं ये मेरा पति है या अन्यत्र कोई दूसरा पुरुष। वारी पतिव्रता नारी, क्या नाक जड़ से काट डाली खूब नारी, वाह वाह। ये कर दिया मूशाह मेरा, हो गई इज्जत तबाह। 7 पुस्तकों से न तेरा ये दाग धोया जाएगा। बेहया बेशर्म कहकर तेरा नाम रोया जाएगा। तेरी बुद्धि एक पाषाण के समान, जिस तरह रास्ते में एक पत्थर पड़ा रहता है, चाहे उसके ऊपर से इंसान निकल जाए या पशु निकल जाए, लेकिन वो पत्थर पत्थर है। तेरी बुद्धि एक पाषाण के समान। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू पत्थर हो जा। अंजना, मैं मानता हूं तू निर्दोष है, लेकिन पापी के संसर्ग से अमल आत्मा को भी कष्ट उठाना पड़ता है। ये निंदनीय कृत्य तेरी आंखों के सामने हुआ, इसलिए तू भी दोषी है। मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तुझे क्वारी के पुत्र होगा। भगवान, ये क्या हो गया? सारे जीवन का तप क्षण मात्र क्रोध करने से नष्ट हो गया। जो आपने मुझे शाप दिया है वह स्वीकार है, और मैं जानता हूं जो मैंने यह कृत्य किया है, जो पाप किया है, ये क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी आप तो क्षमत हैं, और ऐसा कहते हैं जो क्षमत का हृदय होता है वह एक मक्खन के समान होता है। इसलिए प्रभु आप मुझे क्षमा करें, जो आपने मुझे शाप दिया है वह मुझे स्वीकार है, परंतु आप मेरा उद्धार बताएं। मेरा उद्धार कैसे होगा, कब होगा, आप मुझे ये सब कुछ बताएं प्रभु। देवराज, तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं, लेकिन तू शरण में आ गया। यदि तुझे क्षमा न किया तो तेरी धृष्टता में और हमारी साधुता में अंतर ही क्या रहेगा? सुन, कब उद्धार होगा? त्रेता के चतुर्थ चरण में कमलाधिपति नारायण राम के रूप में अवतरित होंगे। मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके
वो जनकपुर जाएंगे। जनकपुर में भगवान शिव के कोदंड का वो खंडन करेंगे। जिस समय धनुष खंडन की आवाज होगी, धनुष टूटते ही तेरे शरीर में सहस्त्रों भक्त ये सहस्त्र नेत्र के रूप में परिणत हो जाएंगे। जय हो जय हो जय हो। प्रणाम करता हूं। हे स्वामी, जो आपने मुझे श्राप दिया है वह मेरे सिरोधार्य है, परंतु आप मेरे उद्धार का कारण बताएं। मेरा उद्धार कब होगा? वही कमलाधिपति नारायण जिस समय जनकपुर जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे। यहां तुम एक शिला के रूप में पड़ी रहोगी। जब उनके चरणों की रज तुम्हारे मस्तक से लगेगी तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओगी। बेटी अंजना, मैं जानता हूं तू निर्दोष है, लेकिन क्रोधावेश में मैंने तुझे भी श्रापित कर डाला। बेटी, इस श्राप के साथ साथ मैं अपने हृदय की अंतःस्थली से तुझे आशीर्वाद देता हूं। तुझे कुंवारी के पुत्र अवश्य होगा, लेकिन वो पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं होगा। वह पुत्र ज्ञानियों में अग्रगण होगा, बल का निधान होगा, राम का अनन्य भक्त होगा, जिसका नाम वीर हनुमान होगा। बोल बजरंगबली की। रघुवीर, ये अद्भुत कथा हमने आपको अपनी योग दृष्टि से दिखाई, तो ये जो पत्थर की शिला आप देख रहे हैं, ये कोई शिला नहीं, मानव के आकार में ये गौतम ऋषि की पत्नी स्वयं अहिल्या है। अब आप इसे अपने चरणों की धूली देकर और इसे आशीर्वाद प्रदान करें, जिसे कि पुनः ये अपने पति लोक के लिए जाए। हे गुरुदेव, यह आप मुझे कैसी आज्ञा दे रहे हो? यह एक स्त्री और उस पे भी ब्राह्मण की स्त्री है, और मैं इसको यदि अपना पग लगाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा गुरुदेव। क्यों नहीं, आप क्षत्रिय हो, ये ब्राह्मण है, लेकिन इस समय ये पाषाण है। इस समय तो ये पत्थर के रूप में पड़ी हुई है, और पत्थर की कोई जाति नहीं होती। उसमें भी हमारी आपके लिए आज्ञा है राम, आप गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव का आदेश हुआ, राम ने विलंब नहीं किया और चरण धूल प्रदान की, और परिणाम क्या हुआ? मैं तो एक अपवित्र नारी हूँ और आप संसार को तारते हैं, रावण के शत्रु हैं। आपका ध्यान बड़े बड़े देव ऋषि मुनि धरते हैं, परंतु आप उनके ध्यान में नहीं आते हैं। आपकी जय हो जय हो। यदि आज मेरे पति मुझे श्राप नहीं देते तो आज मुझे आपके दर्शन नहीं होते। मैं मति की बहुत भोरी हूँ, मुझ पे कुछ मांगना नहीं आता है। मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? मुझसे चाहिए वह आप निसंकोच होकर के मांगो। हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हो तो आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमें यह बतलाएं, यह कौन सी नदी है? इसका जो जल है बड़ा ही पावन जल दिख रहा है गुरुदेव। हे श्री राम, ये बड़ी अद्भुत कथा है। मैं बताता हूँ, इस माँ गंगा को धरती पर कौन लाया, कैसे आई। और चले गए प्रभु श्री राम माँ गंगा के किनारे पर, आई। वहां पंडाओं से मिलन हुआ। मैया की अरे जोरते बोल दो। 5-5 किलो आटे खाएंगे, 10-10 किलो बूंदियां खाएंगे, हैं? ना खाओ मैं रोज तो खाओ, मैं रोज देखे हैं? और जय के नाम है कर रहे हो। ए अम्मा जोरते बोलो गंगा मैया की जय हो, गंगा माई के जय हो। राम नाम को झंडा और जुगल किशोर उपाध्याय आई घाट के पंडा। अरे गुरु, झंडा
मातुली चंद भारद्वाज आई घाट के पंडा कहो गुरु पछी छुनी छनी घुटी के ऐसे ही डोल रहे हो। अरे गुरु आज तो सुबह सुबह ऐसे राड़के को मुंह देखियो है, ना तो कोई भांग छनी, ना पंडान ने दक्षिणा मिली। और पूछो सुनो, ही मत गुरु। आपकी ओर से निवेदन कर दूं कुछ, पंडाओं को भांग की छनाई अगर आप लोग कुछ नहीं देंगे तो आपका लीला देखना ही व्यर्थ हो जाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि पंडा लोग दक्षिणा के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, दक्षिणा बिना का हम तो देंगे, फिर लास्ट में जब कोई ना देगो तो आज गुरु घुटवा दो। चलो हम देंगे, हमें मिल गए हैं आज कछु। देखो ऐसे कहें गंगा मैया जाकू सुबह नहीं दे शाम को अवश्य दे। सही बात है। तो गंगा मैया की प्रार्थना करो जाते कोई जजमान आवे और चकाचक घुटवावे। बहुत से जजमान बैठे हैं, इनमें ते काऊ ना काऊ जजमान को तो दया आवेगी, पंडान को भांग घटवाएंगे हैं। और कैसा होना चाहिए जजमान? आंख को अंधो गठरी को पूरो भेज बड़ो भगवान। अरे गुरु 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 सुनो, हाँ आप कह रहे हो कि हमारो जजमान आंखों अंधो होना चाहिए। अरे गुरु आप एक बात बताओ, जब हमारो जजमान आंखों अंधो होगो तो वे हम तक कैसे आवेगो? अरे सुनो पंडा जी, नो गुरु बात ऐसी है, क्यों कोस रहे हो? का हुआ गंगा मैया की प्रार्थना करो। ऐसा है गुरु, संसार में 3 तरह के अंधे होते हैं। हाँ एक होता है माया का अंधा, सही बात है। जिसके पास में अपार धन होता है वो अंधा होता है। एक होता है जवानी का अंधा और एक होता है आंखों का अंधा सूरदास। तो भैया टुनटुन गुरु, ना तो हमें जवानी के अंधे की यहाँ आवश्यकता है, ना आंखन के अंधे की आवश्यकता है। हमें जो आवश्यकता है वो क्या है? माया के अंधे की आवश्यकता। अरे सुनो, जिस माया के अंधे की तुम चर्चा कर रहे हो वो आ गए। अरे भाई कहाँ है? घाट पे आओ। अरे बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट, यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट। मेरे घाट पे गिलम गलीचा, इनके घाट पे टाठ, बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट। और बाबा, अरे ये तो मेरे नाती बेटा, मैं हूँ इनको बाप, बाबा यही है मेरो घाट, यही है मेरो घाट। ये सब कंडा बीनने वाले हैं, असली पंडा मैं हूँ। बाबा ये दिन में बने पंडा और रात को बन जाए गुंडा, असली पंडा मैं हूँ। है अम्मा ऐसी है ना? देखो भाई, जो हमको हाँ जी। सूर्य वंश की वंशावली सुनाएगा वही हमारा पंडा है। अरे बाबा! उसी के घाट पर हमारा अखंड भंडारा चलेगा, अखंड यज्ञ चलेगी। बाबा सूर वंश की सुनो, बमूर वंश की सुनो, पीपर वंश की सुनो, छोकरा वंश की सुनो, जितने भी वंश है सबकी वंशावली हमें याद है। सुनाओ भाई, पहले ब्राह्मण वंश की सुना दो, फिर सूर्य वंश की सुना देना, फिर जो तुम कहोगे इस घाट को भी हम पक्का करवा देंगे। तो ब्राह्मण वंश की वंशावली, एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे थे, उनके कान के पास में एक बार पैदा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उस बार को जैसे ही उखाड़ा तो उपाध्याय ब्राह्मण पैदा हो गए। बार को हाथ पर लिया, हाथ पर लेके मिसल दिया तो मिश्रा ब्राह्मण पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने उसके 2 टूक कर दिए तो दुबे ब्राह्मण पैदा हो गए। 3 टूक कर दिए तो तिवारी ब्राह्मण पैदा हो गए। 4 टूक किए तो चतुर्वेदी ब्राह्मण पैदा हो गए। 5 टूक किए तो पटवारी ब्राह्मण पैदा हो गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो ब्राह्मण बढ़ते जा रहे, तो ब्रह्मा जी ने उसको पृथ्वी पर पटक दिया तो पाठक ब्राह्मण पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो ब्राह्मण बढ़ते जा रहे, तो उनको गाड़ दिया तो गौड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। बार गड़े गड़े सड़ गए तो शुक्ला ब्राह्मण पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने उन बारों को फिर निकाला और लाके सुखाया तो सनाट ब्राह्मण पैदा हो गए।
उन बालों को सूखा दे के एक बाज आया, बाज लेके उड़ गया तो बाज पे ही ब्राह्मण पैदा हो गए। ऐसे ब्राह्मण पैदा हुए। भैया तुम ब्राह्मण वंश की वंशावली सुना रहे हो या नौवा वंश की वंशावली सुना रहे हो? अब कछू समझ लो। अरे तुम ऐसा लग रहे हो कि ब्राह्मण नहीं हो, ये तो नाई की वंशावली है, बालों के टूक टूक कर रहे हो। आज ही हम 36 हैं। हाँ ये कहो ना। खाए खाए कौआ मर गए नौआ, अब कोई बार में नहीं आना है। तो सुनो, अब तुम क्षत्रिय वंश की वंशावली सुनाओ भाई, सूर्य वंश की वंशावली। सूर्यवंश की? हाँ। तो कौन के वंश की? जैसे सूर्य वंश की वंशावली। अब राजा कौन है सूर्यवंश? वर्तमान में जो सूर्य वंश के राजा हैं वो है चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। तो बस वंशावली तैयार है। हो गई? हो गई। हाँ तो सुनाओ। सूर्यवंश में सबसे पहले हुए सौरथ महाराज। सौरथ के हुए 90 रथ, 90 रथ के हुए 80 रथ, 80 रथ के हुए 70 रथ। 70 रथ बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़ा भंडारा करते थे। 70 रथ के हुए 60 रथ, 60 रथ के 3 रानी थी, आनी बानी कानी। और 60 रथ के हुए 50 रथ, 50 रथ के हुए 40 रथ, 40 रथ के हुए 30 रथ, 30 रथ के हुए 20 रथ, और 20 रथ के है महाराज दशरथ। अब बताइए महाराज दशरथ के कितने रथ थे? ये मालूम पड़ गया महाराज, ये बढ़ई का लड़का है, इसका पिता रथ बनाता है, इसलिए रथों की गणना इसे याद है। महाराज सुनिए, सूर्यवंश की वंशावली हम सुनाते हैं। पंडा जी सुनाएंगे, सुनो सूर्य वंश की वंशावली। श्रीमन नारायण की नाभि से एक कमल पैदा हुआ। सूर्यवंश की वंशावली का महत्तम है, जो भी इसे श्रवण करता है कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते हैं। दक्षिणा जरूर चाहिए सूर्यवंश की वंशावली सुनने के बाद। बाबा देंगे दक्षिणा। सूर्यवंश में श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, उनके पुत्र हुए कश्यप, उनके पुत्र हुए विवस्वान, उनके पुत्र हुए महाराज संज्ञा, संज्ञा के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के दीर्घबाहु, उनके हुए खटवांग। इसी प्रकार से इस वंश में एक महाराज हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए हरित, हरित के हुए चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के ब्रख, और ब्रख के पुत्र हुए बाहुक। उनके पुत्र हुए महाराज सगर, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप के भाजन बन गए। सगर पुत्र के हुए पुत्र महाराज असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशमान, अंशमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जो परम पावनी मां गंगा को इस भूतल पर लेकर के आए। भागीरथ के पुत्र हुए नाव, नाव के हुए आयुतायु, उनके हुए ऋतपरण, ऋतपरण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के विकुक्षी, विकुक्षी के पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के पुत्र हुए महाराज पृथु। इसी प्रकार से सूर्यवंश में एक महाराज रघु हुए हैं, और रघु महाराज के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए हैं महाराज अज, अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। ये सूक्ष्म रूप में मैंने आपको सूर्यवंश की वंशावली सुनाई। कुछ अब दशरथ महाराज के कौन पुत्र हैं ये आप हमको बताएं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 पुत्र हैं महाराज के। तो महाराज अब पंडाओं को दक्षिणा दे दी जाए, और एक प्रार्थना है। कहो, जो दक्षिणा मांगोगे वही देंगे। नहीं, दक्षिणा तो अपनी श्रद्धा के अनुसार है, जो आप देंगे वो स्वीकार है। ये हमारे घाट में 2 पेपन की आवश्यकता है, इतकू और इतकू पेप लग जाए तो ठीक है, लग जाएंगी। महाराज एक प्रार्थना है। हाँ, राम जी इस घाट पर आए हैं, इसका जीर्णोद्धार हो जाए, तो आज से इसका घाट का नाम राम घाट रख दिया जाए। चलिए आप लोगों का ये घाट भी हम इंटरलॉक करवा देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, आइए। और महाराज कुछ दक्षिणा दे दो। चलो भंडारे में भोजन करना, दक्षिणा भी देंगे, और गंगा जी की आरती करवाइए। और सुनो, राम जी की ओर से
5-5 गांव आप लोगों को लिए दिए जाते हैं। झाड़ू लगाने के लिए। हाँ, अरे झाड़ू लगाने के लिए नहीं, जिजमानी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए। 5-5 गांव सभी पंडाओं को जिजमानी के लिए दे रहे हैं। धन्य हो।